केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला है एसिडिक नेचर, यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है HCl का स्टूडेंट, वो स्ट्रांगली एसिडिक होता है और सारी एसिड की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि मॉइस्ट लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में चेंज कर देगा। स्टूडेंट, अगर आप ड्राई लिटमस पेपर भी लेते हो और HCl, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो तो वो भी ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। लेकिन अगर स्टूडेंट ड्राई लिटमस अगर होगा, यानी कि मेरे पास एक स्ट्रिप है ड्राई लिटमस, ब्लू लिटमस की, और ड्राई HCl गैस पास कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट वो उसका कलर ब्लू से रेड में चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है उसको चेंज होने के लिए वाटर चाहिए। तो ना तो वाटर गैस में है और ना वाटर लिटमस पेपर पे है। अगर आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लोगे ब्लू कलर का और HCl गैस पास करोगे, तो आपको मालूम है HCl में तो वाटर है नहीं, लेकिन उसको वाटर मिल जाएगा लिटमस पेपर से और वो उसको रेड में चेंज कर देगा। इट प्रोड्यूस द हाइड्रोनियम आयन, जिसकी वजह से वो ब्लू लिटमस पेपर जो मॉइस्ट है स्टूडेंट, वो रेड में चेंज हो जाएगा। अगर आप ड्राई लोगे तो नहीं होगा। सिमिलरली आपने अगर ड्राई जो लिटमस पेपर पीस लिया है ब्लू लिटमस का और आपने HCl लिक्विड में यानी विदाउट वाटर वाले में डिज़ोल्व कराया है, तब भी उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ये एक वन पॉइंट है, लेकिन ये आप ध्यान रखोगे कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तभी वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा। मिथाइल ऑरेंज, जिसका नेचुरल कलर ऑरेंज होता है, वो पिंक में चेंज हो जाएगा। फिनोप्थलीन भी एक इंडिकेटर होता है जो कि एसिड में कलरलेस रहता है लेकिन पिंक हो जाता है बेस के अंदर। तो एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, तो ये कलरलेस है और कलरलेस ही रहेगा। एक्शन ऑन मेटल्स, तो ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें भी पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, वो सब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे एसिड में से फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ क्लोराइड एंड हाइड्रोजन लाइक Ca+2HCl। क्यों हमने 2HCl लिए? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, so it forms CaCl2 plus H2. Similarly, Zn plus 2HCl, it forms ZnCl2 plus H2. ये रिएक्शन आपने हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ी होगी। ग्रेनुलेटेड जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे और HCl लिया था डाइल्यूट, तो उसमें ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी। थर्ड स्टूडेंट, एक्शन ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपको मालूम है मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बेस होते हैं। अब जब बेस जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, और ये रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है? जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, इट प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर। लाइक MgO, ये बेस है, ये एसिड है ना, इट फॉर्म MgCl2 प्लस H2O। स्टूडेंट, जैसे कि आपने ड्राइंग एजेंट वाली रिएक्शंस करी थी ना, CaO, ये वाली रिएक्शन प्यूरिफिकेशन ऑफ HCl, तब भी मैंने ये बताया था जो CaO है मेटल ऑक्साइड, ये बेस है प्लस ये एसिड है, इट फॉर्म CaCl2 प्लस वाटर। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर आप कोई मेटल हाइड्रोक्साइड लोगे लाइक NaOH प्लस HCl, इट फॉर्म NaCl प्लस वाटर, है ना, सॉल्ट बन जाएगा कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर। अब आता है रिएक्शन विद सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड्स। इनको करने से पहले स्टूडेंट हमें कुछ बेसिक्स याद होने चाहिए। कार्बोनेट आयन वो होती है जिसके लास्ट में CO3 2 नेगेटिव आइंस जो होती है वो कार्बोनेट आयन होती है, जैसे Na2CO3, CaCO3। बाई कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव होती है, यानी कि NaHCO3। तब इनके सॉल्ट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, दे प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव होती है, बाई सल्फाइड HSO3 सिंगल नेगेटिव होती है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो आप किस तरीके से देखोगे, आप सॉल्ट के लास्ट में देखना, अगर CO2 या HCO3 लिखा है, यानी CO3 या HCO3 लिखा है, तो सॉल्ट वाटर के अलावा जो तीसरी चीज़ बनेगी वो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट में SO3 और HSO3 लिखा है तो सॉल्ट वाटर तो बनेगा, साथ में थर्ड थिंग जो बनेगी वो SO2 गैस बनेगी। और लास्ट में अगर S आ रहा है सल्फाइड आइन, तो वो प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट और H2S गैस। ये होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसकी रॉटन एग स्मेल होती है। चलिए अब स्टूडेंट रिएक्शन देखते हैं। सो इसमें देखिए कार्बोनेट्स, तो NaCO3 लास्ट में CO3 आ रहा है और NaHCO3 आ रहा है, तब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्लोराइड के सॉल्ट बनाएंगे लाइक NaCl, वाटर, और तीसरी चीज़ जो मैंने बताई थी दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड लाइक Na2SO3 और K2SO3, MgSO3, NaHSO3, इन सब में लास्ट में SO3 आ रहा है स्टूडेंट। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे सॉल्ट लाइक Na2SO3 प्लस 2HCl, Na2Cl
2 मॉलिक्यूल प्लस वाटर प्लस SO2 गैस। अब मेटेलिक सल्फाइड हो, मैंने बताया था लास्ट में S आएगा, ZnSO या Na2SO या FeSO, तो ये सॉल्ट बनाएंगे एसिड के साथ रिएक्शन करके, जैसे FeS प्लस 2HCl, FeCl2 प्लस H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की मैं कुछ प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपको रिपीट कर देता हूँ, जिससे अगर एग्जाम में अगर XYZ करके कोई गैस दी जाए जिसकी रॉटन एग स्मेल है, तो दैट इज़ द H2S गैस। स्टूडेंट इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये नोट आप इसको करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लाइक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद थायोसल्फेट टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड येलो सल्फर प्रेसिपिटेटेड, यानी येलो कलर का सल्फर आ जाता है। तो स्टूडेंट थायोसल्फाइड आयन क्या होती है? S2O3 2 नेगेटिव इज कॉल्ड द थायोसल्फाइड आयन। अगर आपने 9th में नहीं पढ़ी है आप यहाँ कर लो, जिससे आपको 10th में प्रॉब्लम नहीं हो। अब हमें सोडियम के साथ फार्मूला बनाना है, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और इस पर चार्ज कितना है 2, तो यही इसकी वैलेंसी है। तो ये फार्मूला हो जाएगा Na2S2O3। तो स्टूडेंट आप इन दोनों रिएक्शन में देखो डिफरेंस क्या है, Na2SO3 HCl और Na2S2O3, यानी कि यहाँ पर सल्फर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो स्टूडेंट सेम रिएक्शन होगी, Na2SO3 प्लस HCl फॉर्म द सॉल्ट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, 2NaCl वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सिमिलरली अगर आप सोडियम थायोसल्फेट लोगे तो सॉल्ट भी वही बनेगा, वाटर भी वही बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस वो बनेगी, प्लस क्योंकि यहाँ पर सल्फर 1 है और यहाँ पर 2 है, 1 सल्फर एक्स्ट्रा है, तो स्टूडेंट वो सल्फर जो है वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट में सेटल डाउन हो जाएगा। तो हमको इस थायोसल्फेट में येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म मिलेगा सल्फर का, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। तो रिएक्शन डिस्टिंग्विश दैट थायोसल्फेट एंड सल्फाइड एज सल्फर इज नॉट प्रेसिपिटेटेड व्हेन सल्फाइड्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl, यानी थायोसल्फेट ये रिएक्शन डिस्टिंग्विश कर रही है कि सल्फर इस केस में तो मिलेगा, लेकिन सल्फाइड्स के केस में या बाईसल्फाइड के केस में सल्फर हमको मिल रहा है नहीं। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन आप करोगे, है ना, इसकी कंप्लीट द फॉलोइंग करके भी आ सकती है। ये रिएक्शन आया है व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप ये रिएक्शन दोगे। स्टूडेंट आई थिंक आपको ये रिएक्शंस क्लियर हो रही होंगी, सर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट आप लाइक कर सकते हो, चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टाइप है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि HCl जो है कुछ सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो यानी कि स्टूडेंट प्रेसिपिटेट होता क्या है, अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पर बन जाता है ना। जब आप दो लिक्विड्स को या दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट, है ना। तो ये जो रिएक्शन है ना स्टूडेंट, ये आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, ये आप करोगे डिस्टिंक्शन टेस्ट के लिए भी, यानी कि HCl का टेस्ट कंफर्म करना है कि ये HCl है ना। तो उसमें आप ये चीज़ कर सकते हो कि अगर हमने लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन किया है तो एक या किसी सॉल्ट के साथ किया है तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, इट मीन्स ये HCl है, और अगर नहीं प्रेसिपिटेट फॉर्म करता तो ये और कुछ होता। तो देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ आप देखिए डाइल्यूट HCl डज नॉट नॉर्मली रिएक्ट विद नाइट्रेट्स, यानी नाइट्रेट्स क्या होते हैं, इनके लास्ट में NO3 नेगेटिव आइंस आते हैं, तो उनके साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ये कुछ नाइट्रेट्स हैं जैसे कि लेड नाइट्रेट और मरकरी नाइट्रेट, उनके साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है लेड क्लोराइड का या मरकरी 1 क्लोराइड का, जैसे PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2HCl गिव्स PbCl2 प्लस 2HNO3। तो स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, यानी कि ये जो Pb है ये H की जगह पर आ जाएगा और फॉर्म कर लेगा PbCl2, एंड ये जो H है ये Pb की जगह चला जाएगा और फॉर्म कर लेगा HNO3। तो सिमिलरली मरकरी 1 नाइट्रेट भी मरकरी 1 क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। तो स्टूडेंट ये जो डाउनवर्ड एरो है ये इंडिकेट करता है प्रेसिपिटेट को, और अपवर्ड एरो इंडिकेट करता है कोई गैस रिलीज हो रही है। तो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड डिजॉल्व ऑन हीटिंग, और ये इस प्रेसिपिटेट की ये बात है कि अगर आप इसको हीट करोगे तो ये इस नाइट्रिक एसिड में ये क्या हो जाएगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट भी रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और एक वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है सिल्वर क्लोराइड का। सो AgNO3 प्लस HCl, तो यहाँ पर H यहाँ चला जाएगा और Ag यहाँ जाएगा, तो AgCl डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट को इंडिकेट कर रहा है प्लस HNO3। तो स्टूडेंट ये जो सिल्वर क्लोराइड है जो वाइट प्रेसिपिटेट बना, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, ये HNO3 में इनसॉल्युबल होता है लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है, इसकी ये बात होती है। तो आपको ये कैसे पता करना है कि ये सिल्वर क्लोराइड का ये कि HNO3 में तो ये इनसॉल्युबल है लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये सॉल्युबल है। और जब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, आपने पढ़ा था कि कॉपर के भी कुछ सॉल्ट जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहे थे एक्सिस में, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में, तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना रहे थे,
है ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना रहे थे जिसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसका बना रहे थे, डाई एमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड का। तो इसकी फर्दर रिएक्शन क्या होगी, NH4OH के साथ अगर कंप्लीट करने के लिए अगर आ जाए आपको AgCl प्लस 2 NH4OH गिव्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो जो 2 हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 अमोनिया आप फॉर्म कर लो तो आपको 2 हाइड्रोजन बचेंगे, है ना। भाई यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 4 टू द 8। और जब आपने अमोनिया बनाए 2 मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर हो गए 6, तो 2 हाइड्रोजन आपके पास बचे और 2 OH नेगेटिव आइंस बचे। तो वो मिलकर 2 H पॉजिटिव आइन एंड 2 OH नेगेटिव आइंस मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। सिल्वर को आप शुरू में यहाँ पर ऐड कर दो, सो Ag और यहाँ से लो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल प्लस Cl लगा दो, यानी कि इसको अमोनिया को बीच में इसके फिट कर दो प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सो व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू द क्लियर सॉल्यूशन ऑफ डाइअमोनियम सिल्वर क्लोराइड, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म। फिर स्टूडेंट क्या होगा, जब ये क्लियर सॉल्यूशन बन गया, आप इसमें दोबारा से नाइट्रिक एसिड बना दोगे तो फिर से आपको दोबारा से प्रेसिपिटेट मिल जाएगा AgCl का। तो क्या हो रहा है, पहले AgNO3 HCl के साथ रिएक्ट करके AgCl बना रहा है, जो कि HNO3 में तो इनसॉल्युबल है लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होने पर ये क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेगा जो कि एक क्लियर सॉल्यूशन होगा। अब इसमें आप दोबारा से अगर आप AgCl बनाना चाहते हो तो आप इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड कर दो, फिर से आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा सिल्वर क्लोराइड का। तो ये आप ध्यान रखोगे रिएक्शन इसकी एक्सेस वाली। फिर ये जो AgCl की एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो AgCl है ये सिल्वर के सॉल्ट हैं, और आपको मालूम है सिल्वर के सॉल्ट जो है वो लाइट में डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं। सो व्हेन एक्सपोज टू लाइट, यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड बना है हमारा सिल्वर 1 क्लोराइड, जब हम इसको लाइट में रख देंगे, है ना, ब्लैकिन्स, ये क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इट डिकम्पोज इनटू द क्लोरीन एंड मेटेलिक सिल्वर which is liberated as a fine black powder, यानी कि 2 AgCl gives 2 Ag। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, दैट इज़ द ब्लैक पाउडर फॉर्म में होगा सिल्वर, प्लस क्लोरीन गैस निकलेगी। सो AgNO3 इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑल्सो फॉर द क्लोराइड आइन। जैसे मैंने ये बताया था, इस रिएक्शन को आप करोगे डिस्टिंक्शन टेस्ट के लिए, तो आप AgNO3 को यूज़ कर सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के टेस्ट के लिए या क्लोराइड आइन के लिए। यानी कि आप AgNO3 मिला दोगे अगर HCl में, तो वाइट प्रेसिपिटेट हमको मिल जाएगा किसका, दैट इज़ AgCl का। अब ये जो है ये HNO3 में तो इनसॉल्युबल है लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा, और यानी कि क्लियर सॉल्यूशन बना लेगा। फिर से आप इसमें अगर HNO3 मिलाओगे तो फिर से ये AgCl फॉर्म कर लेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। नेक्स्ट रिएक्शंस हैं स्टूडेंट कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, यानी कि अभी तक जो आपने रिएक्शंस पढ़ी थी ये डाइल्यूट की थी, यानी कि ये मेटल्स के साथ बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बना रहा था, है ना, कार्बोनेट सॉल्ट के साथ मिलकर सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा था। अब ये जो रिएक्शन है कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ये पर्टिकुलर इसी चैप्टर में है, चैप्टर 3 में आपको नहीं मिलेंगी, एसिड बेस्ड सॉल्ट में, है ना। तो स्टूडेंट इसकी कहते हैं, तो कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है क्लोरीन में बाय द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि MnO2 है, लेड डाइऑक्साइड है, रेड लेड है, ये चीज़ है ना। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, MnO2 प्लस 4HCl, है ना, ये बना देगा MnCl2 प्लस वाटर प्लस Cl2। तो ये आप ध्यान रखना, देखो ये मेटल के बेस हैं, ये सब क्या है, बेस हैं, और ये एसिड है, तो सॉल्ट तो बनेगा, वाटर बनेगा, लेकिन एक और गैस बनेगी दैट इज़ कॉल्ड द क्लोरीन। ये ध्यान रखोगे स्ट्रॉन्ग के साथ, है ना। तो सॉल्ट वाटर, डाइल्यूट के साथ क्या बन रहा था, ओनली सॉल्ट और वाटर, लेकिन कंसनट्रेट के साथ सॉल्ट वाटर और क्लोरीन गैस बनेगी। अब आपको इसको बैलेंसिंग के लिए कैसे याद रखना है, जितने आपने ऑक्सीजन लिए हैं उसके डबल आप HCl ले लो। अगर यहाँ 2 हैं तो यहाँ 4 ले लो, यहाँ 2 हैं तो 4 ले लो, यहाँ 4 हैं तो 8 ले लो, है ना, और यहाँ 1 है तो यहाँ आप 2 ले लो। तो MnO2 प्लस 4HCl इट फॉर्म MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। PbO2 यानी कि यह है लेड डाइऑक्साइड प्लस 4HCl फॉर्म PbCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस। देन ये है स्टूडेंट रेड लेड Pb3O4 8HCl 3PbCl2 प्लस 4H2O प्लस Cl2। तो आप देखो सब में 1 ही मॉलिक्यूल निकल रहा है क्लोरीन का, है ना, और जितने आपने HCl लिए हैं, है ना, उसके हाफ जो है वाटर बन रहा है। अगर आपने 4HCl लेना है तो 2H2O लिखना है, 4HCl लेना है 2H2O लिखना है, 8 लिए हैं आपने
तो आपको 4 लिखना है, और आपने अगर 2 लिए हैं तो आपको ओनली 1 लिखना है। तो इस तरीके से आप मेमोराइज़ कर सकते हो केमिकल रिएक्शन को। ये ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लेकिन ये सिर्फ होता है क्योंकि ये खुद इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट किया जाता है। तो 2HCl डाइल्यूट, इट फॉर्म्स CaCl2 वाटर एंड क्लोरीन। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप इसमें ये देखोगे, ये नॉट इन सिलेबस है, फॉर रेफरेंस ओनली, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड चैप्टर में भी है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो ये चीज़ क्या है, एक्वा रिजिया, अ मिक्सचर हैविंग 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेट HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, दैट इज कॉल्ड द एक्वा रिजिया। यानी कि स्टूडेंट क्या होता है, जब अगर हम 2 एसिड को मिक्स करते हैं एक डेफिनेट अमाउंट में, यानी कि 3 पार्ट तो हम HCl के लें और 1 पार्ट HNO3 का लें। अब ये दोनों एसिड जब मिक्स हो गए कंसनट्रेट, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड द एक्वा रिजिया। ये स्टूडेंट इतना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है कि जो गोल्ड, प्लेटिनम जैसे जो मेटल होते हैं जो कि वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, जो कि अकेले ना तो HCl में डिज़ोल्व होंगे ना HNO3 में होंगे, लेकिन इन दोनों के मिक्सचर में क्या होंगे, वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है दैट इज़ कॉल्ड द एक्वा रिजिया। सो इट कैन डिज़ोल्व इवन द नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। नोबल मेटल मीन जो लेस रिएक्टिव होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव। तो यानी कि अगर हम इन मेटल्स को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा, HNO3 के साथ कराएंगे तो नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट में। तो आपको ये अमाउंट कैसे ध्यान रखनी है स्टूडेंट, देखो HNO3 में 3 आ रहा है यहाँ पर, तो आपको इसका 1 पार्ट लेना है। HCl में कोई 3 नहीं है तो आपको इसका 3 पार्ट लेना है, यानी 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3। ये कहलाता है एक्वा रिजिया। ये रिएक्शन होगी, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और क्लोरीन बनेगा, नेसेंट क्लोरीन। तो स्टूडेंट जब हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं क्लोरीन को, यानी कि 1 एटम को, तो ये कहलाता है नेसेंट। जैसे आपने नेसेंट ऑक्सीजन देखा होगा, नेसेंट हाइड्रोजन देखा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है वेरी वेरी रिएक्टिव होता है। यानी बर्थ, यानी कि कोई रिएक्शन हो रही है उस टाइम पर, जो बर्थ हो रही है किसी पर्टिकुलर एटम की, तो उस टाइम पर वो कहलाता है नेसेंट एटम। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये वेरी क्विकली, यानी कि इसकी मैं अगर बात करूँ कि लाइफ स्पेन कुछ सेकंड से भी बहुत कम होता है। सो इट गिव द नेसेंट क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट करती है नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड और प्लेटिनम के साथ एंड फॉर्म द सॉल्युबल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन Au+3Cl AuCl3, यानी कि गोल्ड 3 क्लोराइड मिल जाएगा, और प्लेटिनम के साथ करवाएंगे तो 4 लेने हैं, क्योंकि प्लेटिनम की 2 और 4 वैलेंसी होती है, तो हायर में ज़्यादा स्टेबल होता है PtCl4। सो प्लेटिनम 4 क्लोराइड। स्टूडेंट इस सॉल्यूशन की एक बात ये होती थी, इसको जो है लोग चीटिंग करने के लिए, यानी कि दूसरों को धोखा देने के लिए यूज़ करते थे। यानी कि आज भी क्या है, जहाँ पर अनएजुकेटेड लोग रहते हैं तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो इससे क्लीन कर देते हैं। यानी कि वो रोड पर घूमेंगे और अनाउंस करेंगे कि अपनी गोल्ड ज्वेलरी क्लीन करवा लीजिए, है ना। तो हम तो अगर सिटीज़ में रह रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी गोल्ड की ज्वेलरी की शॉप्स हैं, तो हम उन पर्टिकुलर शॉप्स पर जाते हैं, वो उस तरीके से क्लीन करते हैं जिससे कि वेट जो गोल्ड का है वो सेम रहता है ना। वो क्लीन करते हैं जिससे कि गोल्ड जो होता है अगर थोड़ा सा डल हो गया तो फिर से वो न्यू ज्वेलरी की तरीके से शाइन करने लगता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि इस सॉल्यूशन को लेके आते हैं एक्वा रिजिया को, है ना, और अनाउंस करते हैं, और एक बहुत नेग्लिजिबल प्राइस पर वो क्लीन कर ऑफ़र रखते हैं कि आप 50 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में अपनी कई बहुत सारी ज्वेलरी गोल्ड की क्लीन करवा लीजिए। तो अब क्योंकि लोग विलेज में रह रहे हैं, वहाँ पर इतनी सारी शॉप्स नहीं हैं या जाना नहीं हो पा रहा, तो किसी के यहाँ अगर सपोज़ अगर वेडिंग हो रही है ना, कोई शादी है, तो अब वो क्या काम छोड़कर वहाँ पर जाएगा, अगर उसको टाइम नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा कि घर पे ही साफ़ करवा लेगा। तो ये लोग आएंगे, और ये प्राइस भी ज़्यादा नहीं ले रहे, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200, मतलब एक नेग्लिजिबल प्राइस, तो लोगों को सस्ता लगे। तो ये आएंगे, इस सॉल्यूशन को रखेंगे और ये टूथब्रश होता है उससे इसको क्लीन करने लगेंगे। सो दे स्टार्ट रबिंग द ज्वेलरी। अब जब ये रब करेंगे तो क्या होगा, उसमें से इम्प्योरिटीज़ के साथ गोल्ड के पार्टिकल डिज़ोल्व होकर उनके सॉल्यूशन में आ जाएंगे, है ना। अब उनके सॉल्यूशन में आ जाएंगे और लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि गोल्ड के पार्टिकल हैं, जो एटम्स रिमूव होंगे वो बहुत फाइन होंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। और जो ज्वेलरी है वो अब क्लीन तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा उसका वेट लाइट हो जाएगा। तो लोगों को ये लगेगा, वो इस तरीके से बोलेंगे, देखो आप कितनी अब ये लाइट हो गई और कितनी ये अच्छे से अट्रैक्टिव हो गई लुक वाइज, अब ये ज़्यादा शाइन करने लगी। तो लोगों को इस तरीके से वो सेट मतलब
बताते हैं, लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। और वो अगर सपोज़ उन्होंने कई सारी ज्वेलरी दी और उन्होंने 1-2 ग्राम अगर गोल्ड को अगर डिसॉल्व कर लिया सॉल्यूशन में जो कि विजिबल नहीं है, तो आप देखो 10-15,000 का तो उन्होंने इस तरीके से गेन कर लिया। और प्राइस कितने लिए? ₹100, 200, है ना? तो लोगों को ये लगा कि हमने तो बहुत सस्ते में काम करवा लिया, लेकिन वो क्या करा, उन लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बना लिया, उनकी ज्वेलरी में से गोल्ड के एटम्स ले लिए। अब इसको जो है, इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस से दोबारा से गोल्ड वो अपने यहाँ पर रिकवर कर लेंगे, जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में था। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोगों से जो घर पर इस तरीके के ऑफ़र लेकर आते हैं आपको के यहाँ या आपके रिलेटिव्स के यहाँ, आप उनको बिवेयर करिए। यही पर्पज़ होता है एजुकेशन का, जिससे कि हम नॉलेज शेयर करते हैं, जिससे कि दूसरे का कोई हार्म या अपना कोई हार्म ना हो। अब स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर। तो इसमें कुछ जनरल यूजेस हैं जो आपको याद रखने हैं और कुछ ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सारे लाइन टू लाइन याद करें, आप 1-2 बार रीड करेंगे और थोड़ा सा मेमोराइज़ करेंगे कि हाँ ये इनके यूज़ होते थे, तो आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो पहला है लेबोरेटरी रिएजेंट की तरीके से आप देखते हो कई सारे हम केमिकल टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग द HCl, है ना। और सेकेंड है इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रिचिया, है ना, जो मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन होता है 3 पार्ट HCl का एंड 1 पार्ट HNO3 का, ये कहलाता है एक्वा रिचिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके इंडस्ट्रियल यूजेस क्या है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, है ना, जैसे आप यहाँ देख रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्लोरीन प्रोड्यूस कर रहा था, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई सेल। तो जब आप कभी ड्राई सेल को, यानी कि जो टीवी के रिमोट वाले सेल होते हैं या क्लॉक वाले सेल होते हैं, उनको आप ब्रेक करोगे तो उनमें एक केमिकल फील्ड होता है, दैट इज़ द अमोनियम क्लोराइड। डाइस बनाने के काम में, ड्रग्स, पेंट बनाने के लिए, है ना। फोटोग्राफिक केमिकल जो होता है वो सिल्वर क्लोराइड आप देख रहे थे, AgCl फॉर्म हो रहा था। इन इंडस्ट्री टू पिकल द स्टील, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। पिकलिंग ऑफ मेटल क्या होता था या पिकलिंग ऑफ स्टील क्या है, यानी कि स्टील को, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले या किसी मेटल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले क्लीन करते थे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर कर देना है। जैसे कि सपोज़ ये एक रॉड है ना, एक मेटल की, ये ब्लैक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर जो है सिल्वर कलर की पॉलिश हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दूंगा। यानी ये तो पेंसिल है आपका, और सर हम तो इस पर पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन एक मैं मेटल के ऊपर बता रहा हूँ, जिससे कि जो है मेटल के ऑब्जेक्ट डस्ट ना करें। जैसे आयरन के ऊपर आप देखते हो ना, कभी कभी जैसे आपने कोई लॉक ख़रीदा या की ख़रीदी, तो उसमें लॉक के साथ की में आप देखते हो कि वो सिल्वरी कलर की होती है। एक्चुअल में वो सिल्वर नहीं होता, वो जिंक वगैरह, क्रोमियम वगैरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ना। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले हम उस ऑब्जेक्ट को साफ़ करेंगे। तो सैंड पेपर से साफ़ करेंगे, एसिड से, बेस से। तो कौन सा एसिड हम यूज़ करेंगे? HCl। आप ये ध्यान रखोगे, अगर आप HCl के यूज़ में लिख रहे हो तो आप पिकलिंग ऑफ मेटल लिख सकते हो। H2SO4 में भी होता है पिकलिंग ऑफ मेटल, यानी कि ऐसा नहीं कि हम ओनली HCl को ही यूज़ करें पर्टिकुलर, हम H2SO4 को भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये चैप्टर HCl है तो हम HCl के यूजेस पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर HCl के यूज़ के ही रिगार्डिंग में कहेंगे कि HCl ऑल्सो यूज्ड इन द पिकलिंग ऑफ स्टील, है ना, जिसमें हम मेटल सरफेस को क्लीन करते हैं बाय यूजिंग द एसिड, है ना। सो स्टील बिफोर प्लेटेड मीन्स इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ टिन और क्रोमियम हैज़ टू बी प्यूरिफाइड, यानी कि क्लीन होती है बाय द पिकलिंग ऑफ HCl और सम इनिबिटर, यानी कि सम अदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से। यानी स्टूडेंट, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम दीपावली वगैरह पर, कोई फेस्टिवल पर, कोई ओकेज़न पर हम अपने घर को पेंट करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो पेंटर आते हैं वो पहले उसको क्या करते हैं, यानी कि सैंड पेपर से रब करते हैं। यानी कि कहीं अगर कोई पेंट अगर फूल रहा है तो उसको हटाएंगे, जिससे क्या हो कि वो अगर नया पेंट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा कि अगर वो उसको नहीं हटाएंगे जहाँ से वो फूल रहा है, तो नया पेंट तो लग जाएगा, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन के बाद किसी ने उस पर हाथ रख दिया तो वो वहाँ से फूल कर नीचे गिर जाएगा ब्रेक होकर। तो अब नया पेंट किया है और वॉल ऐसी ब्रेक ब्रेक सी लग रही है, मतलब यानी कि उसमें गड्ढे से लग रहे हैं, कलर अलग लग रहा है, आपने रेड करवाया है, अंदर से वो वाइट दिख रहा है। तो क्या करते हैं कि वो उसको पेंट करने से पहले अच्छी तरीके से उसको, मतलब जो एक्स्ट्रा पेंट है उसको हटाते हैं, उसके बाद पेंट अप्लाई करते हैं, जिससे वो ज़्यादा टाइम तक लगा रहे। तो इसी तरीके से अगर मेटल के ऊपर कोई रस्ट वगैरह लगी हुई है तो आप उसको हटाओगे, क्लीन करोगे, जिससे कि जब आप दूसरे मेटल की लेयर उस पर अप्लाई कर रहे हो तो वो ज़्यादा टाइम तक रहे। ठीक है। इसके बाद थर्ड यूज़, टू प्यूरिफाई द बोन ब्लैक बिकॉज HCl डिजॉल्व द कैल्शियम phosphate present in the bones, to remove the rust from the iron steel, to for the cleaning of metal surface before painting, galvanization, soldering, electroplating, for the extraction of glue from the bones से निकालना, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट डिजॉल्व हो जाता है, कैल्शियम बोन्स का जो सब्सटेंस बचता है ये। इन टैनिंग
और एंड कैलिको पेंटिंग इंडस्ट्री, यानी कि कुछ हम इंडस्ट्री प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स बनाकर। ठीक है, तो एक जनरल यूज़ है, आप ये याद रखोगे। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज़। तो एक तो जनरल लेबोरेटरी रिएजेंट में, इंडस्ट्रियल यूज़ आपने पिकलिंग ऑफ मेटल्स में कर लिया, प्यूरिफाई द बोन्स में कर लिया, है ना, इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड ये कर लिया। अब मेडिसिनल यूज़ ये है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिस्क्राइब टू पेशेंट विद डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जिन पर्सन में, जैसे एज के साथ क्या होता है, आपको मालूम है कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करती है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब एज के साथ क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कम हो जाता है, या कोई और वजह से क्या हो, किसी बंदे के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो पा रहा। जब प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो पा रहा तो स्टूडेंट क्या प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा? नहीं होगा। और आपको मालूम है प्रोटीन जो होता है वो इसेंशियल होता है फॉर आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो चीज़ उस बंदे में नहीं हो पाएगी। So student, HCl help in digestion of protein and also destroying the microorganisms that enter in the alimentary canal along with the food। यानी कि ये HCl जो है प्रोटीन के डाइजेशन में तो हेल्प कर रहा है, साथ के साथ जब हम कोई फूड ईट करते हैं और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह, तो उनको किल करने में भी यूज़ होता है, यानी कि उनको किल करता है। जैसे कि कोई अगर हम फूड ईट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल 100% जर्म फ्री हो, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं वो हमको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जब ये स्टमक में जाएंगे तो ऐसे रिलीज होगा तो उनको ये किल कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि कोई जो गैस है वो HCl गैस है या कोई जो लिक्विड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, HCl को देता करेक्टरिस्टिक इरिटेटिंग पंजेंट स्मेल, आप स्मेल से कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो प्रैक्टिस से ही आएगी, यानी कि आपने एक बार में स्मेल किया और आपको पता चल गया ये HCl है। लेकिन इसके लिए दूसरा आप कर सकते हो, HCl गिव थिक वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड व्हेन अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया सॉल्यूशन, यानी कि अमोनिया सॉल्यूशन मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड हेल्ड नियर द वेपर्स ऑफ एसिड, यानी कि कहीं आपने HCl के वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि आपने रिएक्शन कराई NaCl और H2SO4 की, तो NaHSO4 बना प्लस HCl फॉर्म्ड हुआ। अब HCl के जो वेपर्स हैं आप उस पर जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रॉड लेकर आओगे तो वो अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, यानी कि अमोनिया प्लस HCl इट फॉर्म द अमोनियम क्लोराइड। तो ये आप टेस्ट में लिख सकते हो HCl गैस के। नेक्स्ट है विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बोथ द गैस एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी कि जो मैंने बताया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में AgNO3 प्लस HCl इट फॉर्म AgCl प्लस HNO3। ये जो प्रेसिपिटेट है वो स्टूडेंट इनसॉल्युबल होगा नाइट्रिक एसिड में, लेकिन सॉल्युबल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH में। फिर ये क्या करेगा, एक क्लियर सॉल्यूशन बना लेगा, उसमें आप दोबारा से HNO3 मिलाओगे तो फिर से हमें AgCl मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो, इतना नहीं लिखोगे आप, सिर्फ इतना लिख दोगे। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है और न्यू है, a greenish yellow gas chlorine is liberated when concentrated hydrochloric acid is heated with oxidizing agent like manganese dioxide। ये हमने रिएक्शन में पढ़ा था कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कि MnO2 ऑक्सीजन 2 है, डबल आप ले लीजिए 4HCl, है ना, MnCl2 बनाएगा प्लस हाफ, यानी कि 4 के हाफ 2H2O प्लस क्लोरीन बनाएगा, है ना। ये जो क्लोरीन गैस होती है स्टूडेंट, इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो गैस। तो अगर ये एक पॉइंट अगर आ जाए कि एक्स कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HCl रिएक्शन के साथ रिएक्ट करने पर एक सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, और एक वाई ग्रीनिश येलो गैस देता है, तो ये आइडेंटिफाई करें आप ये वाई गैस कौन सी है। तो आपको ये नहीं जाना, अरे ये तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वर्क से लग रहा है जो कि सर ने करवाया नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं, ये जो प्रैक्टिकल वर्क से नहीं है, ये यहाँ पर आपका मेंशन है ग्रीनिश येलो गैस जो है वो क्लोरीन है, लिबरेट होती है ना। और इसका टेस्ट क्या है, ये जो गैस है ये टर्न्स करती है मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू ब्लैक कलर में, है ना। सो नेम द आइडेंटिफाई और राइट द गैस विच टर्न्स द मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू ब्लैक। तो आपको उसका आंसर लिखना है Cl2।